बस ने ओवरटेक करते समय टक्कर लगने के बाद में बाइक सवार योजना है वे चोटिल हो गया। निःशुल्क मिर्गी रोग निदान शिविर को जिला कलेक्टर करियो है अवलोकन। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है जिका उद्घाटन करियो है। राम राम सामू मनोज थे दिख रहे हो जिलको चूरू चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले की अपडेट दे सका। फिलहाल जिले की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बात करा। गांव घंटेल कने है जिको बस ने ओवरटेक करते समय है जी पिछले हिस्से में टक्कर लगने के बाद में है जिको बाइक सवार घायल हो गयो। पूरी खबर की बात करा तो चूरू के गाँव घंटेल सुबह 7 बजे है जिको बस ने ओवरटेक करते समय है पीछे के हिस्से हूँ टक्कर लगने के बाद में बाइक सवार योजना है वे चोटिल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार गांव खीमासर का 4 युवक चूरू में कोई शादी में केटरिंग को काम करण आया हा। खीमासर निवासी चारों युवक जिका सुरेश कृष्ण दिनेश और हंसराज एक ही बाइक पर आपके गांव खीमासर जाने लग रहा। घंटेल कने आगे चालना बस है बने ओवरटेक लोग कर ला गया। तभी भालेरी की तरफ एक बस और आई और आगे चलना जी की बस ही बैंक आगे निकल लाग रही दौरान है जिको एक बस को पिछले हिस्सा टक्कर मार दी जो वह सड़क पर गिर गया। चारों युवकों है जिका 2 युवक सुरेश और कृष्ण चोटिल हो गया। सामने वाली बस गांव का लोग है बन बस में बिठा के चूरू लेके पहुंचा और टेम्पो में बिठा के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में ले आया। जैसे चिकित्सक है जिका दोनों उपचार करो बाद में कृष्ण है जी को जयपुर रेफर कर दियो। आगे खबर की बात करा तो रतन नगर गए उप स्वास्थ्य केंद्र में 11 बजे निःशुल्क मिर्गी रोग निदान शिविर को जिला कलेक्टर करियो है अवलोकन। पूरी खबर की बात करा तो पिछले 28 वर्षों त्रिवेणी देवी सुरेखा ट्रस्ट द्वारा प्रतिमा है जी को मंगलवार ने लगाए जान हारो निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर रतननगर चूरू जिला में संपन्न है वो हुए है। शिविर में 562 मरीजों को इलाज 1 माह की दवाई बने निःशुल्क वितरण करी गई है। इन दौरान अनेक लोग है जिका भी मौजूद रहा। सुना आ लोगों ने रतननगर में ये 341वां कैंप आज संपन्न हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 13 तारीख के उपलक्ष्य में हम आज इसको यहाँ मना रहे हैं, जिसमें आज करीब 550 मरीज हमारे यहाँ आते हैं जिनको कि हम दवाई देते हैं। आज इस अवसर पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें मिर्गी रोग के बारे में जानकारी दी गई है और एक फाइट अगेंस्ट एपिलेप्सी, ट्रीट एपिलेप्सी और प्रिवेंट एपिलेप्सी, इस थीम के अगेंस्ट हमने एक मार्च निकाली है जो कि गांव में घूमी है और लोगों में ये जो मिथ्याएं हैं, जो इसके बारे में सुपरस्टिशंस हैं, उनको दूर करने के लिए हमने जागरण की कोशिश की है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मिर्गी रोग से बचा भी जा सकता है अगर मिर्गी रोगी को जो होते हैं, अगर जैसे बचपन जब मरीज के महिलाएं जब बच्चों को जन्म देती है तो उन्हें दाइयों के पास जो ट्रेंड दाई होती हैं ये अस्पताल में जाना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी से मरीज को दौरे आ जाते हैं। इसी तरीके से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और छोटे बच्चे जो छत पे खेलते हैं उनको ट्रॉमा से बचाना चाहिए। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के लिए हमको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। और ये भी देखा गया है आजकल कि गंदे पानी में सिंचित जो सब्जियां फल होते हैं उनमें सिस्टी सर्कोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है और जिससे एक दौरा पड़ जाता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें धुली हुई सलाद और धुली हुए फल खाने चाहिए। इसी तरीके से हमें शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए, उससे भी कई बार दौरे हो सकते हैं। एक अन्य कारण है जो कि बड़े आदमी में होता है जिसमें कि लकवा आ जाता है, तो लकवे की वजह से ब्रेन के अंदर इंजरी होने से दौरे आ सकते हैं। तो अपने आप की ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और दौरा नहीं होने दें, उससे भी दौरे बचाए जा सकते हैं। मैं डॉक्टर आर.के. सुरेखा का आभारी हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे ब्रदर हैं, लेकिन 29 साल तक इस कदर सेवा करना कि हजार 800 आदमियों को लगातार देखना, एक भी नागा नहीं है, तो मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारे इस परिवार की परिपाटी को उसने आगे बढ़ाया है। बल्कि अन्य जिलों के भी और डॉक्टर गौरी ने बताया कि अन्य राज्यों के भी यहाँ पर इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आते हैं। और जिस तरह से आपने कार्ड के ऊपर रेगुलर वे में महीने दर महीने कैंप की तारीख उनको पहले से एडवांस में इंटीमेट करते हुए, जिससे अगला आदमी भी अपनी सुविधा से सुलभता से यहाँ पर आकर और अपने इलाज को कंटिन्यू कर सके। और ख़ास तौर पे किसी ऐसे कंडीशन का इलाज करना तो बहुत इजी है जहाँ पर आपको एक बार दवाई देनी है, एक बार डायग्नोसिस करना है, पर जहाँ पर डॉक्टर का और पेशेंट का हर महीने
मिलना जरूरी हो, कंडीशन को दोबारा से इवैल्यूएट करना जरूरी हो, दवाई कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन के साथ उनको मोटिवेट करना जरूरी हो, उसको आपने कंटिन्यूअसली इतने सालों से यहाँ पर किया है और इस तरह से आपने कोविड के दौरान भी इन सेवाओं को जारी रखा। ये हमारे जिले के लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। और रतन नगर स्पेशली आपने अपने मदर की मेमोरी में ये कैंप आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा इस कैंप के माध्यम से आप उपलब्ध करवा पा रहे हैं। विधि महाविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय को लोकार्पण फीता काट के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है जी का उद्घाटन करो है। राजेंद्र राठौड़ है जी का कहवे है कि विधि महाविद्यालय के छात्र संघ उद्घाटन आज हुए है। विधि महाविद्यालय शिलान्यास और उद्घाटन का साक्षी बह रहा। राठौड़ साहब अनेक बात है जी की अटकी है। इन दौरान कार्यक्रम में पूर्व प्रधान हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, दीपचंद राहड़, भाजपा का पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी समिति स्वच्छ भारत मिशन का सदस्य कैलाश चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। राजेंद्र राठौड़ की कुछ कह रहे सुना। विधि महाविद्यालय छात्र संघ का उद्घाटन हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि जिस विधि महाविद्यालय के भवन के शिलान्यास और उद्घाटन का मैं साक्षी रहा, आज वो विधि शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ विधि महाविद्यालय बन गया। विधि महाविद्यालय हमारे कल के विधि वक्ताओं की ये कारखाना है। इसको सुदृढ़ करने के लिए, इसमें आधारभूत संरचना और मानव संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। आज मैंने लाइब्रेरी के में पुस्तकों के लिए 2 लाख रुपए विधायक विकास कोष से दिए हैं, और आवश्यकता होगी तो और करेंगे। मैं शुभकामनाएं देने आया हूँ। कुछ जिले की मुख्य खबरें थारते पहुंचाई। बनिया रोड अपडेट खातर झलको चूर पर जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।